लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे वादा किया था। अरे इधर आओ, अरे मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। वीर सिंह न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से। अरे वाह वाह जॉनी वाह। अरे शायद तुझे मालूम नहीं कि ये दीपक रिक्शा वाला सारी दुनिया मुझे फ्लोइन के नाम से जानता है। एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियां हैं भरती थी, और एक मैं हूं कि मैं जिस गली से रिक्शा लेकर जाता हूं मेरे शक्ल को देखना नहीं चाहता। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी पटना में हूं, लेकिन जो मेरे साथ कलाकार हैं वो पेशे से रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इन्हें होना चाहिए मुंबई में। जो टैलेंट है इनके पास, उस टैलेंट के हिसाब से अगर मुंबई में होते, अगर मुंबई में अगर स्ट्रगल करते तो इनको कुछ अच्छा खासा काम भी मिल जाता और एक नाम भी हो जाता। अपने कलाकारों का आवाज़ निकालते, पेशे से ये रिक्शा चलाते हैं, लेकिन बॉलीवुड के नामी ग्रामी स्टार का ये आवाज़ बखूबी निकालते हैं। अगर इनके चेहरे अगर पर्दे पर दिखाई नहीं दे और आवाज़ सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये रिक्शे वाले का आवाज़ दीपक कुमार का हो। ये नाम है इनका दीपक। दीपक, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके बारे में सुना जा रहा है कि आप बॉलीवुड के नामी ग्रामी अच्छे स्टार का आवाज़ निकाल लेते हैं, तो ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है। 50+ का आवाज़ निकालते हैं, कुछ राजनेताओं का भी निकालते हैं। कॉपी किए हैं इधर का, कि मेरे पास तो मोबाइल नहीं है, हल्का फुल्का। कितने दिन से निकाल रहे हैं आवाज़? ये तो हम तो 10 साल के आयु से निकाल रहे हैं। 10 साल से आयु निकाल रहे हैं। हाँ। तो आप जो ये आवाज़ निकाल रहे हैं, इस आवाज़ के मुंबई में इस आवाज़ का बहुत ज़रूरत पड़ता है, वहाँ डबर का काम होते हैं। इस तरह का प्रयास कभी नहीं किया आपने? ना, गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते कभी। अच्छा, चलिए, आप किन का, जो आप सबसे आपका फेवरेट स्टार है, आप किन का आवाज़ सबसे कॉन्फिडेंट के साथ आप निकालते हैं? सबसे पहले बेताज बादशाह राजकुमार का आवाज़। उसका जैसा तो कोई आवाज़ किसी का है ही नहीं। हाँ। वीर सिंह न तीर से, न तलवार से, न गोलियों की बौछार से, ये बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। और गेंडा स्वामी, हिंदुस्तान का खात्मा तो एक ख्वाब था जो न कभी पूरा हुआ और न कभी होगा। याद रखो, यदि तुमने तिरंगा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे जो ना तो किसी कानून के किताब में लिखा होगा और ना ही किसी मुजरिम ने कभी सोची होगी। ये तो हमारे एक छोटे से पाइप का कमाल था, और अगर गलती से तुमने हमारे गमछे को हाथ लगा दिया होता तो जड़ के राख हो जाता गेंडा स्वामी, समझे? जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा बहुत से धर्मेंद्र है, जितेंद्र है, राज बहुत है। सबका आवाज़ सुनाइए। तो थोड़ा बराबर नहीं कीजिएगा। आप इस फोन से बात कर लीजिए उनसे। हो गया। आप क्या कीजिए कि जो भी स्टार है उसका इतना लंबा नहीं, छोटा कि लोग जान सके कि आप कितने लोगों का आवाज़ निकाल सकते हैं। मतलब एक लाइन का। मैं 50-60 का, जैसे मिथुन चक्रवर्ती। आप बात कर लीजिए एक बार, जैसे मिथुन चक्रवर्ती। अरे वाह वाह जॉनी वाह। अरे शायद तुझे मालूम नहीं कि ये दीपक रिक्शा वाला 20 साल से पटना के सड़कों पे रिक्शा चला रहा है, समझा? अगर नहीं समझा तो सब समझ जाएगा, समझा? आप शत्रुघ्न सिन्हा। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। शायद लोग ये नहीं जानता कि लोग मुझे दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि लोग मेरे रिक्शे में बैठते नहीं है। खामोश खामोश खामोश। अब जैसे अजीत विलन, सारी दुनिया मुझे फ्लोइन के नाम से जानता है, जैसा कि तुम देख रहे हो। मगर एक बात याद रखो, एक ना एक दिन मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक मिमिक्री रिक्शा वाला हूँ। अब देव साहब का जॉनी देव नाम है मेरा, देवानंद। शायद तुम जानते नहीं कि लोग मुझे आज भी देव के नाम से जानते हैं। एक वो देव साहब थे कि जिस गली से गुजरते थे लड़कियां हैं भरती थी, और एक मैं हूं कि मैं जिस गली से रिक्शा लेकर जाता हूं मेरे शक्ल को देखना नहीं चाहता। खैर छोड़ो, ये अपनी बात है। देव नाम है मेरा, देवानंद। लालू यादव। हाँ, लालू यादव को सुनिए। अरे इधर आओ, अरे मारेंगे लोल पे कि चढ़ जाएगा पोल पे, बटिया तो मर दे। अरे जब हमार सरकार था
देख लो कितना सस्ता था। और नीतीश बाबू को देखो, सड़क बनवाए, पुल बनवाए, पार्क बनवाए, लेकिन आज तक गली का निर्माण नहीं हुआ। अरे गली में जाते हैं तो गड्ढे में गिर जाते हैं, यही लट हम ललटेन लेकर चलते हैं। अरे आज तक कितना PCM आया, लेकिन रिक्शा का सवारी लालवे यादव किया था, समझे। अच्छा, अभी CBI का रेड पड़ रहा है तो क्या कहेंगे लालू यादव की आवाज़ में? अभी देखिए, अब मैं तेजस्वी का आवाज़ सुनाना चाहता हाँ, हूँ। सुनाइए। छोटा सा क्लिप। हाँ। हम तो दिल्ली गए PM से मिलने, मैंने प्रस्ताव रखा था, ना कि नीतीश जी ने। आप समझिए, छापे तो पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से तो हम छापे ही पढ़ते देखते आ रहे हैं। अब किसकी सोच किस प्रकार होगी, कैसी होगी, ये तो वही जाने। अच्छा, ये मोदी जी अब मोदी जी को सुनाना चाहेंगे। मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने कहा था कि कोरोना काल में हमने अंधन क्षेत्र के तहत अनाज बंटवाया, लेकिन याद रखो कि आपका ये निर्णय सही था। मैंने कहा था राजनेताओं से कि एक बार दीपक रिक्शा वाला में बैठो। इसी तरह बहुत सारा है। अच्छा, और इसके अलावा और यूनिक क्या है आपका? और यूनिक क्या करते हैं? यूनिक है, जैसे बहुत सारा कॉमेडियन, मतलब 50-60 का एक्टर का आवाज़ निकालते हैं। हाँ, जैसे अब जैसे विलेन में अगर गब्बर सिंह हो गया, अमजद खान। हाँ, ये सही है। आओ, शाबाश, क्या सोच कर आए थे कि ये दीपक रिक्शे वाला तुझे रिक्शे में बैठाएगा? हाथू, याद रखना, यहाँ से शकारम और बुद्धा कॉलोनी में जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। इसी तरह आप जैसे मान ले दिलीप कुमार अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अरे भैया, कमाल की बात करते हो। अरे हम तो आज भी पटना की सड़कों पर रिक्शा चलाते हैं, लेकिन इस गोपी के भाग में एक भाड़ा भी नहीं है। खैर छोड़ो, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। अब जैसे जितेंद्र अगर सवारी बैठेगा, मैंने 6 बजे सुबह से गाड़ी निकाला, लेकिन अभी तक बोनी नहीं हुआ। खैर छोड़ो, ये तो अपने अपने किस्मत की बात है, मगर याद रखो मैं एक भाड़ा ज़रूर मारूंगा। अब जैसे केस्टो मुखर्जी, हाँ, पुराने हैं, कॉमेडियन एक्टर हैं, वो बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? अरे भैया, अरे आपको रिएक्शन लेना ना, कॉल उठा के आवाज़ दीजिए, इनको कॉल उठाइए और उसको किसी स्टार के आवाज़ में बोलिए। मैं अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, बोलिए। छोड़िए ना उसको। हाँ, चलिए ठीक है, बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। अब जैसे देव साहब का सुना दिए ना? हाँ, देव साहब को सुना दिया। अमिताभ बच्चन का। हाँ, अमिताभ, थोड़ा इधर आइए ना, थोड़ा सा। अब मान लीजिए अमिताभ बच्चन का जो आवाज़ है, अमिताभ का जो आवाज़ है हर समय चेंज होते रहता है। हर समय उनका आवाज़ चेंज होते रहता है। अब जैसे वो पान खाते थे कैसे बोलते हैं अमिताभ बच्चन, सुनिएगा, मेगा स्टार। अरे वाह DSP साहब, वाह, हम कमाल करते हैं। अरे हमने कितनी दफ़ा कहा कि हम डॉन वन नहीं है, ना ही डॉन बनना चाहते हैं। अरे कहाँ वो डॉन और कहाँ ये मामूली आदमी है। अरे समझा कीजिए DSP साहब, हाँ, तो हमसे ये काम नहीं होगा तो नहीं होगा। अब अमिताभ बच्चन शीशा के सामने जो एक्टिंग करते हैं, हमारे खबर एंथोनी, देख कपड़ा थोपड़ा देख। अरे कितना मारा तेरे को एंथोनी भाई, इसीलिए कहता था कि ड्रिंक मत लो, लेकिन अपन का सुनता ही किधर। अरे अपना थोपड़ा देख कितना मारा तेरे को, हाँ, हिलना नहीं। हाँ, तो एंथोनी भाई आज से वादा करो कि ये जो ड्रिंक ना हम लेना बंद, समझे एंथोनी भाई। अब तुम जाओ सोने के लिए, हम जाते हैं, गुड बाय। एक अमिताभ बच्चन का बहुत चर्चित डायलॉग दीवार फिल्म का, डाबर सार अमिताभ बच्चन का, विजय, आखिर ऐसी कौन सी बात है इस बिल्डिंग में जो तूने 20-30 लाख दे दिया? अगर तुम कहते तो मैं कम में सौदा करवा देता। अमिताभ बच्चन। डाबर साहब, शायद आपको मालूम नहीं कि इस जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग के ईंटें मेरे मामा जी ने उठाया था। भाई बात समझ आए? इसी तरह बहुत सारा उनका आवाज़ बोलने का कॉपी है। जैसे लाल बादशाह हो गया, जैसे ये एक आया था, याद नहीं आ रहा है फिल्म, उसका आवाज़ सुना था अमिताभ बच्चन का। दीनानाथ चौहान, आपका नाम पंडित दीनानाथ चौहान, मालूम तेरे को? छे बोली। थोड़ा भी थके हुए ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई बात नहीं। अब जैसे अमिताभ बच्चन लाल बादशाह में, अरे न ताज है ये सबके दिलों पे, सबका लाडला लाल बादशाह है।
इसी तरह बहुत सारा उनका कॉपी करने का स्टाइल है अमिताभ बच्चन। एक तो आवाज़ नहीं, बहुत सारा आवाज़ है। तो ये थे दीपक हैं जो कई स्टारों का आवाज़ निकालते हैं, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए पेशे से रिक्शा चलाते हैं। शायद हमारी आवाज़ और इनके टैलेंट अगर बॉलीवुड तक पहुँचे तो इनके टैलेंट को कदर करे बॉलीवुड वाले, और हो सके तो इनको इनके टैलेंट के हिसाब से काम देने का कोशिश करे, शायद इनकी टैलेंट आपके काम आ जाएगा। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।